10 लाख रुपया के बजट में कार खरीदना सुनने में जितना आसान लगता है असल में उतना है नहीं, क्योंकि इस बजट में टाटा पंच, हुंडई एक्स्टर, टोयोटा गैलेंजा, निसान मैग्नाइट और होंडा अमेज जैसे ना इतने स्ट्रॉन्ग ऑप्शन मिलते हैं कि गलत चूज करने पर बाद में रिग्रेट भी हो सकता है। कुछ कार सेफ्टी में ज्यादा जबरदस्त हैं, कुछ माइलेज में कमाल करती है और कुछ ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी पैकेज ऑफर करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ टॉप 5 बेस्ट कार अंडर 10 लाख ही नहीं बताऊंगा, बल्कि हर कार का वो वेरिएंट भी शेयर करूंगा जो आपके पैसों के ना सबसे ज्यादा वैल्यू निकाल कर देती है। और इस लिस्ट में एक कार ऐसी भी है जो फीचर और प्रैक्टिकलिटी के मामले में काफी अंडररेटेड है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो हमारी लिस्ट की पहली कार है टाटा की पंच, और अगर आपका बजट लगभग 9 लाख रुपया तक जाता है ना तो मैं रिकमेंड करूंगा इसका एडवेंचर वेरिएंट। अब सवाल ये है कि टॉप वेरिएंट छोड़कर एडवेंचर ही क्यों? क्योंकि ये वो स्वीट स्पॉट है जहां आपको फीचर्स और प्राइस के हिसाब से बेस्ट बैलेंस्ड मिलता है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इस वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं जो इस प्राइस रेंज में काफी रेयर है। इसके साथ टाटा पंच की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका सेफ्टी पैकेज। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस और हाई सीटिंग पोजीशन ड्राइविंग को काफी कॉन्फिडेंट, इंस्पायरिंग बना देता है। चाहे सिटी ट्रैफिक हो या खराब रोड्स, पंच हर जगह कंफर्टेबल फील करवाती है। केबिन भी इतना स्पेसियस है कि 4 एडल्ट्स ना आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। हाँ, कुछ कंप्रोमाइज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाईवे पर इंजन थोड़ा नॉइजी फील हो सकता है और टाटा की आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस हर सिटी में सेम नहीं होता है। कुछ जगहों पर कस्टमर का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है, जबकि कुछ एरियाज में ना कंप्लेन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ओवरऑल पैकेज को देखा जाए तो ये ड्रॉबैक्स उतने बड़े नहीं लगते हैं। और अगर आप रनिंग कॉस्ट को और कम रखना चाहते हैं तो पंच का सीएनजी ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जो काफी प्रैक्टिकल चॉइस बन जाता है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी मैक्सिमम सेफ्टी, एसयूवी जैसी कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन और रफ रोड पर भी कॉन्फिडेंस के साथ चलाने वाली कार है तो टाटा पंच एडवेंचर वेरिएंट ना डेफिनेटली आपकी शॉर्ट लिस्ट में होनी चाहिए। लेकिन क्या अगली कार पंच से भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज ऑफर करती है? चलिए देखते हैं। अब हमारी लिस्ट में अगला नाम है टोयोटा गैलेंजा भी वेरिएंट, और सच कहूँ तो ये उन लोगों के लिए है जो एक ऐसी कार चाहते हैं जो हर दिन चलाने में कंफर्टेबल हो, फीचर से लोडेड हो और ऑनरशिप के मामले में भी टेंशन फ्री एक्सपीरियंस दे। अब टेक्निकली ये कार ना आपकी बजट को थोड़ा स्ट्रेच करती है और ऑन रोड प्राइस लगभग 10 लाख से 10,50,000 तक पहुँचा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक्स्ट्रा पैसा जस्टिफाई करती है? तो मेरे हिसाब से ना बिल्कुल करती है। सबसे पहला एडवांटेज मिलता है टोयोटा ओनरशिप एक्सपीरियंस का। सर्विस और सपोर्ट के मामले में टोयोटा की रेपुटेशन काफी स्ट्रॉन्ग है और यही चीज ना लॉन्ग टर्म ओनरशिप को काफी स्ट्रेस फ्री बना देती है। फीचर्स की बात करें तो भी वेरिएंट में आपको 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और प्रीमियम फीलिंग केबिन मिलता है, जो इस प्राइस पॉइंट पर काफी इंप्रेसिव पैकेज लगता है। अब यहाँ ना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। बहुत सारे बायर्स प्रोनेक्स या टेजर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका डिजाइन ज्यादा स्पोर्टी और एसयूवी इंस्पायर्ड लगता है। लेकिन जो बात कई लोग इग्नोर कर देते हैं ना वो ये है कि फीचर लिस्ट को मैच करने के लिए ना उन कार्स के हायर वेरिएंट्स तक जाना पड़ता है जहां बजट काफी बढ़ जाता है। इसी वजह से वैल्यू फॉर मनी के पर्सपेक्टिव से ग्लेंजा काफी सेंसेबल चॉइस बनकर सामने आती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो सिटी ड्राइविंग के लिए स्मूथ और रिफाइंड फील देता है। हाईवे पर भी 110 से 120 kmpl तक की क्रूजिंग कंफर्टेबली हैंडल कर लेता है। हाँ, अगर आपको एग्रेसिव एक्सेलरेशन और स्पोर्टी परफॉर्मेंस चाहिए ना तो ये कार उस टाइप के बायर्स के लिए नहीं बनी है। इसका सबसे बड़ा कंप्रोमाइज बिल्ड क्वालिटी को लेकर माना जाता है क्योंकि ये लाइट वेट प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, इसलिए बॉडी पैनल कुछ लोगों को उतने सॉलिड फील नहीं होते हैं जितने कुछ राइवल्स में मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी रिलायबिलिटी, फ्यूल इफिशिएंसी, फीचर और पीस ऑफ माइंड ओनरशिप है ना तो टोयोटा गैलेंजा भी वेरिएंट इस बजट का ना सबसे सेंसेबल ऑप्शन में से एक है। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको हैचबैक या कॉम्पैक्ट एसयूवी से ज्यादा एक प्रॉपर सेडान पसंद है ना तो नंबर 3 पर आती है होंडा अमेज की ZX वेरिएंट, और मेरे हिसाब से ये बजट में मिलने वाली सबसे बैलेंस सेडान में से एक है। आजकल मार्केट में एसयूवी का ट्रेंड जरूर है, लेकिन सेडान का कंफर्ट, स्टेबिलिटी और प्रीमियम फील अभी भी अपनी अलग पहचान रखता है और होंडा अमेज इसी बात को प्रूव करती है। ऑन रोड प्राइस लगभग 10 लाख से 10,50,000 रुपया के आसपास रहती है, लेकिन जो ओवरऑल पैकेज ये ऑफर
करती है ना वो काफी इंप्रेसिव है। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी की। जब आप अमेज का डोर क्लोज करते हो ना तो सॉलिड फील मिलती है, वो तुरंत कॉन्फिडेंस बिल्ड कराती है। केबिन का फिट एंड फिनिश अच्छा है, डैशबोर्ड का डिजाइन क्लीन और मैच्योर लगता है और ओवरऑल इंटीरियर अपने सेगमेंट के हिसाब से ना प्रीमियम फील भी देती है। लेकिन अमेज का असली स्ट्रेंथ उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस में छुपी हुई है। इसमें मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो रिफाइनमेंट के मामले में काफी स्मूथ फील कराता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां इस सेगमेंट की कार्स AMT गियर बॉक्स ऑफर करती है, वहीं अमेज में CVT ऑटोमेटिक मिलता है। सिटी ट्रैफिक में CVT का स्मूथनेस और कॉन्वीनियंस AMT के मुकाबले ना काफी सुपीरियर एक्सपीरियंस देता है। ना अननेसेसरी जर्क्स, ना बार बार गियर शिफ्ट का फील, बस एक रिलैक्स्ड और इफोर्टलेस ड्राइव। फीचर्स की बात करें तो ZX वेरिएंट में ADAS भी दिया गया है जो इस बजट रेंज में ना काफी रेयर फीचर माना जाता है। इसके अलावा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रेयर पार्किंग कैमरा और डेली यूज के लगभग सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं। हाँ, कुछ कंप्रोमाइज भी हैं। अगर रेयर सीट पर रेगुलरली लंबे पैसेंजर बैठने वाले हैं तो स्पेस कुछ राइवल्स के मुकाबले थोड़ी लिमिटेड फील हो सकती है। साथ ही बूट स्पेस भी सेगमेंट लीडिंग नहीं है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों के बावजूद ना अमेज का ओवरऑल पैकेज काफी मैच्योर और वेल राउंडेड लगता है। और अगर आप मारुति डिजायर को भी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो मेरी सलाह ये होगी कि होंडा अमेज की टेस्ट ड्राइव जरूर लें। कई बायर्स को इसका रिफाइंड 4 सिलेंडर इंजन और स्मूथ CVT कॉम्बिनेशन ना पहले ही ड्राइव में इंप्रेस कर देता है। तो नंबर 2 पर है एक ऐसी SUV जो शायद इस लिस्ट की सबसे अंडररेटेड कार हो सकती है। अगर आपको लगता है कि टाटा पंच आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी कॉम्पैक्ट है और आप एक ज्यादा स्पेसियस SUV चाहते हैं ना, तो निसान मैग्नाइट का N-Connecta टर्बो डेफिनेटली आपकी शॉर्ट लिस्ट में होनी चाहिए। ऑन रोड प्राइस लगभग 10 लाख से 10,50,000 रुपए के आसपास रहती है, लेकिन इस बजट में जो स्पेस और परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन ये ऑफर करती है ना वो काफी इंप्रेसिव है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर देते हैं। मैग्नाइट में 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं, नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज्ड। अगर बजट अलाउ करता है तो टर्बो वेरिएंट ज्यादा सेंसेबल चॉइस लगता है। इसका 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ज्यादा रिस्पेक्टिव फील कराता है, हाईवे ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस देता है और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ना काफी इंजॉयबल बना देता है। नेचुरली एस्पिरेटेड वर्जन डेली यूज के लिए ठीक है, लेकिन टर्बो इंजन ना मैग्नाइट की पर्सनालिटी को अलग लेवल पर लेकर जाता है। अब मैग्नाइट की असली हाईलाइट सिर्फ उसका इंजन नहीं है, बल्कि उसकी प्रैक्टिकलिटी है। रेयर सीट स्पेस इस सेगमेंट में ना काफी जेनरस फील होती है और लॉन्ग जर्नीज पर भी पैसेंजर कंफर्टेबली ना ट्रेवल कर सकते हैं। साथ ही बूट स्पेस भी अच्छा मिलता है जो फैमिली बायर्स के लिए ना एक बड़ा एडवांटेज बन जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा है, इसलिए खराब रोड्स और स्पीड ब्रेकर्स को हैंडल करना काफी आसान हो जाता है। फीचर्स की बात करें तो N-Connecta वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एक अच्छी क्वालिटी का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। यानी डेली ड्राइविंग के लिए जरूरी लगभग सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ कवर हो जाते हैं। हाँ, कुछ कंप्रोमाइजेस भी हैं। निसान का सर्विस नेटवर्क अभी भी मारुति, हुंडई या टाटा जितना एक्सटेंसिव नहीं है। साथ ही केबिन के कुछ प्लास्टिक पैनल्स प्रीमियम फील से थोड़े नीचे रह जाते हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल पैकेज को देखते हो तो ये कंप्रोमाइज काफी मैनेजेबल लगता है। तो अगर आपको एक स्पेसियस, प्रैक्टिकल और टर्बो पावर्ड SUV चाहिए जो रोड पर थोड़ी अलग भी दिखे, तो निसान मैग्नाइट N-Connecta टर्बो ना इस बजट में सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन में से एक है। तो अब बात करते हैं उस कार की जो मेरे हिसाब से 10 लाख रुपए के बजट में ना सबसे कंप्लीट पैकेज ऑफर करती है। तो नंबर 1 पर आती है होंडा एक्स्टर SX कनेक्ट। ये ऑन रोड लगभग 9,50,000 से 10 लाख रुपए के बीच पड़ती है और ऑनेस्टली वैल्यू फॉर मनी के मामले में इसे इग्नोर करना ना काफी मुश्किल है। एक्स्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका फीचर पैकेज। इस वेरिएंट में आपको फैक्ट्री फिटेड डैश कैम मिलता है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, सनरूफ मिलता है और ओवरऑल केबिन का ना टेक एक्सपीरियंस काफी मॉडर्न फील होता है। इस प्राइस रेंज में इतने सारे प्रैक्टिकल फीचर एक साथ मिलना ना हर कार के बस की बात नहीं है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो रिफाइनमेंट और रिलायबिलिटी के लिए काफी जाना जाता है। डेली सिटी ड्राइविंग के लिए ये इंजन बिल्कुल सफिशिएंट है और ऑनरशिप एक्सपीरियंस को भी ना स्ट्रेस फ्री बनाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप ऑटोमेटिक लेने का सोच रहे हैं ना, तो एक्स्ट्रा का AMT वेरिएंट काफी इंप्रेसिव फील होता है।
सिटी ट्रैफिक में ये कॉन्वीनियंस और ईज दोनों प्रोवाइड करता है, जो डेली कम्यूटर्स को काफी पसंद आ सकता है। एक्स्ट्रा उन बायर्स के लिए स्पेशली सेंस बनाती है जो ज्यादातर सिटी में ड्राइव करते हैं और सिर्फ कभी कभी हाईवे ट्रिप्स पर जाते हैं। कॉम्पैक्ट डायमेंशन की वजह से पार्किंग आसान हो जाता है, हाई सीटिंग पोजीशन विजिबिलिटी इंप्रूव करती है और हुंडई का स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क ना ऑनरशिप को और भी हसल फ्री बना देता है। पेरेंट्स के लिए कार लेनी हो या फैमिली के लिए सेकेंड हैंड कार चाहिए, एक्स्ट्रा दोनों सिचुएशन में ना काफी प्रैक्टिकल चॉइस बनकर सामने आती है। हाँ, इसके भी कुछ कंप्रोमाइजेस हैं। डिजाइन सबको पसंद आए ऐसा जरूरी नहीं है। एक्स्ट्रा का स्टाइलिंग थोड़ा पोलराइजिंग है, कुछ लोगों को ये काफी यूनिक लगती है जबकि कुछ बायर्स ना दूसरे ऑप्शन को ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। साथ ही हाईवे पर हाई स्पीड पे इंजन को ना थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन जब फीचर्स, प्रैक्टिकलिटी, रिलायबिलिटी और ओवरऑल ऑनरशिप एक्सपीरियंस को एक साथ देखा जाता है तो हुंडई एक्स्ट्रा एसएक्स कनेक्ट इस बजट में सबसे वेल राउंडेड पैकेज में से एक बन जाती है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी मैक्सिमम सेफ्टी और एसयूवी लाइक कॉन्फिडेंट है ना, तो टाटा पंच एडवेंचर एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है। अगर आपको प्रीमियम ओनरशिप एक्सपीरियंस और फीचर लोडेड हैचबैक चाहिए तो टोयोटा ग्लेंजा भी वेरिएंट को कंसीडर कर सकते हैं। सेडान लवर्स के लिए अमेज ZX अभी भी सबसे सेंसेबल ऑप्शन में से एक है। अगर आपको स्पेस और टर्बो परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो निसान मैग्नाइट इन कनेक्टर टर्बो काफी इंप्रेसिव पैकेज ऑफर करती है। और अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो फीचर, प्रैक्टिकलिटी, सिटी यूजेबिलिटी और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी का बेस्ट बैलेंस देना, तो हुंडई एक्स्ट्रा एसएक्स कनेक्ट मेरी टॉप रिकमेंडेशन रहेगी। वैसे इन पांचों में से आपकी फेवरेट कार कौन सी है, और अगर आपके पास 10 लाख का बजट है तो आप कौन सी कार चूज करोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।